हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम सब कर रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल। तो अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए हैं। ये हमारा थर्ड यूनिट चल रहा है। तो हमने फर्स्ट यूनिट में इंट्रो पढ़ा था और कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमारा सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा था अल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं और उन्हें कैसे बनाते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो अब हम यूनिट थर्ड में पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि उसके टाइप्स कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। फिर हम डॉस पढ़ने वाले हैं, फिर हिस्ट्री ऑफ डॉस पढ़ेंगे। फिर कुछ फाइल एंड डायरेक्टरीज देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी कमांड का यूज होता है। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड कौन कौन सी होती हैं और ये क्या होती हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं कुछ बैच फाइल, कि बैच फाइल क्या होती है, इसका क्या यूज है। तो अब तक जिसने हमारे पुराने वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पहले वाले लेक्चर जाकर देख सकता है और हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इट टेक केयर्स ऑफ इफेक्टिव, पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसका क्या यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इट टेक केयर्स ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ all hardware and software components of a computer. एग्जाम्पल डोस, विंडोज, यूनिक्स एंड एंड्रॉयड वगैरह भी कुछ होते हैं। तो जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या होता है कि हमारे ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करते हैं और हमारे इन्हें मेंटेन कंट्रोल करते हैं एक तरह से। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से इंटरेक्ट करता है यूजर्स को और हार्डवेयर्स को। कुछ एग्जांपल है, जैसे डोस। डोस हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हमने यूज किया था। फिर विंडोज आई और ऐसे यूनिक्स। फोन में भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो वो होता है एंड्रॉइड, एप्पल, ये सब भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द interact between the computer hardware and the users, processing of data, running applications, file management and handling the memories is all managed by the computer OS। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर और यूजर्स के बीच। मैंने आपको पिछली यूनिट्स में बताया था कि यूजर्स क्या होते हैं और हार्डवेयर क्या होते हैं। तो हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में ये इंटरेक्ट करता है। जैसे जो हमारी लैंग्वेज को एक तरह से उस कंप्यूटर को समझाता है। हम उसे डेटा देते हैं, हमारे डेटा लेकर वो उसे उस तक पहुंचाता है और उसका हम तक। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ये प्रोसेस करता है डेटा पर, ये एप्लीकेशंस को रन करता है, फाइल को मैनेज करता है, वो और मेमोरी को भी हैंडल करता है। जिस और ये इसी तरह से ही हमारा कंप्यूटर को पूरा मैनेज करके रखता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे इसके कुछ टाइप्स भी हैं, लाइक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। 5 है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 10 है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम इन्हीं टॉपिक्स को डीपली पढ़ने वाले हैं कि ये जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं कि ये क्या क्या होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। There is no direct communication between the computer and the operating system। इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के बीच में होता है, यूजर्स के बीच में होता है, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो पाता कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच। उसमें ये अलग अलग बैच फाइल बनाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमने दो क्लासेस है और हमारे पास दो क्लास के बच्चे कंबाइंड है।
पर हमें उन्हें क्या करना है कि बैच के अकॉर्डिंग बांट देना है। तो जो सी क्लास के बच्चे जिसमें के होंगे वो हमने उसमें भेज देंगे और जो दूसरी क्लास के बच्चे हम दूसरे में। तो इस तरह से हम उसके बैच बनाकर अलग अलग रखेंगे। इसी तरह से ही इसमें होता है कि जिस भी टाइप के जिस भी बैच में जोन से भी डेटा होता है वो उसमें रखता है, दूसरा डेटा दूसरे उसमें बैच में रखता है। और इस तरह से ये हमें डायरेक्ट नहीं देता, बैच बना बनाकर सारा डेटा हम तक पहुंचाता है। There is an intermediate the operator which needs to distributed work into batch and sort similar jobs. जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो ये ऑपरेट करता है ये किस तरह से करता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वर्क के अकॉर्डिंग बैच को। कि जो जैसे मैंने बोला था अभी आपकी दो क्लासेस हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो फर्स्ट क्लास के सारे स्टूडेंट्स को एक अलग बैच में कर देगा एंड सेकंड को दूसरे बैच में कर देगा। यहाँ पर सिमिलर जॉब्स के अकॉर्डिंग इन्होंने शॉर्ट करने का एग्जांपल दिया हुआ है। एंड मल्टीपल यूजर कैन यूज इट, बहुत सारे यूजर्स इसमें एक साथ यूज कर सकते हैं। कैन इजीली मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, इसलिए एक साथ बहुत सारा काम भी मैनेज कर सकता है। तो ये था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट हैज़ अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, ये डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। द प्रोसेसिंग टाइम इज वेरी स्मॉल बिटवीन द यूजर्स कमांड्स एंड द आउटपुट। जो ये प्रोसेस करता है वो बहुत कम टाइम में करता है यूजर्स कमांड के अकॉर्डिंग, और फिर ये हमें आउटपुट भी बहुत जल्दी दे देता है। यूज इन फील्ड वेयर द रिस्पॉन्स नीड टू क्विक एंड रैपिड। जो इसका यूज हम वहां करते हैं जहां पर हमें बहुत जल्दी से सारा आउटपुट चाहिए होता है। तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देन थर्ड इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टीपल पीपल्स एट वेरियस टर्मिनल्स कैन यूज अ प्रोग्राम एट द सेम टाइम। जो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं ये उन सारे पीपल्स का काम एक साथ सेम टाइम पर भी कर सकता है। ये उसमें कुछ एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये उसमें कुछ जैसे हम 10 पीपल यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि 10 को ही 20-20 सेकेंड्स दे देगा। 10 कमांड्स हमने यहाँ दिया तो 10 को ही 20-20 सेकेंड इन्हें दे देगा। तो फिर चाहे उसका 20 सेकेंड में कंप्लीट हो, चाहे उससे कम में हो, चाहे उससे ज्यादा में हो, फिर ये डेटा उसका मैनेज करके सारा टाइम उतने में ही सबको एक साथ दे देता है। तो ये मल्टी टाइम एक तरीके से मल्टीटास्कर भी होता है। द मेन मोटिव टू मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम। ये क्या करता है, इसका मेन मोटिव यही होता है कि टाइम को कम से कम टाइम में रिस्पॉन्स कर पाए। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, when two or more system and connected to each other and one can open file which are not present in their system but in other device connected से जुड़े होते हैं, उससे बहुत सारे एक नेटवर्क से ही बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ये एक तरह से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें अगर एक फेलियर भी हो जाए तो उस पर बाकी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम बाकी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग उसी नेटवर्क के थ्रू वही काम कंटिन्यू कर सकते हैं। The next is embedded operating system. These special operating system are built into large system. ये एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक लार्ज सिस्टम्स के लिए यूज होता है। दे जनरली आर लिमिटेड टू सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन लाइक एन एटीएम। तो ये एक एटीएम में यूज होता है ज्यादातर। इसकी एक लिमिट होती है कि सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन ही करें। तो ये जो होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से एटीएम में भी यूज होता है। एंड सिक्स इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दे हैव वन मेन सर्वर विच इज कनेक्टेड टू अदर क्लाइंट सर्वर। ये इसमें क्या होता है, एक मेन सर्वर होता है, वही अब अदर क्लाइंट सर्वर को कनेक्ट रखता है। ऑल द मैनेजमेंट ऑफ फाइल, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, एक्सेस टू शेयरिंग फाइल्स एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि ये मतलब यही जो होता है, जो मेन सर्वर होता है वही सारी फाइल प्रोसेसिंग, यही सारे डेटा को मैनेज करता है, शेयर करता है एंड सारी फाइल को मैनेज करता है। परफॉर्म ओवर द
स्मॉल नेटवर्क, ये क्या करता है कि इस छोटे से ही नेटवर्क पर ही सारी चीज परफॉर्म करता है। इट इज ऑल्सो अ सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वर्किंग विद मल्टीपल यूजर्स। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स भी काम कर रहे होते हैं, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो सिक्योर होता है। एंड नेक्स्ट इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंड्रॉइड हो गया, एप्पल हो गया, इस तरह से। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विद द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। Mobile operating system. With the advancement in the field of technology, smartphones now are realized with an operating system. जो इसमें क्या होता है कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिस स्मार्टफोन में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक एडवांस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो ये इसे बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन बनाया है, जिससे हम वो बहुत सारी एंड्रॉइड चीज़ें कर सकते हैं। दे आर डिजाइन इन अ मैनेजर that they can help a small device work efficiently। तो ये क्या है, बहुत छोटे डिवाइस पर काम करने के लिए इस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया डिजाइन किया गया है कि छोटे से छोटे डिवाइस पर भी काम कर सके। जैसे फोन हो गया हमारा। इट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें मल्टी यूजर्स हो, एक साथ तुम तो बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर रहे होंगे। इट अलाउ अ नंबर ऑफ यूजर्स टू वर्क सिम्युलेट It allow a number of users to work simultaneously on a single computer system। तो क्या होता है, एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम पर हम अपना काम आराम से कर सकता है एक यूजर। दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्पेशली डिजाइन फॉर अ मल्टी यूजर सिस्टम। ये इस तरह से डिजाइन किया होता है कि इस पर बहुत सारे यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स काम कर सके। एग्जाम्पल हो गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडो 2000। 9 is multitasking operating system. It allows a user to give multitask at the same time on a single computer system। इसमें क्या हम अलाउ कर सकते हैं कि एक ही मतलब सेम टाइम पर ये बहुत सारे काम कर सके। हाँ जी, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर also known as multi-processing operating system and multi-programming operating system। तो जो ये मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम इसे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि हम एक साथ इसमें बहुत सारे कई चीज मतलब प्रोसेस कर सकते हैं। जब हम इसमें बहुत सारे काम करेंगे तो कई टास्क भी एक साथ प्रोसेस हो रहे होते हैं। एंड मल्टी प्रोग्रामिंग भी होता है ये। द नंबर ऑफ टास्क प्रोसेस सिम्ultaneously, sorry guys, the number of tasks processed simultaneously by operating system is depending upon speed on CPU। तो ये क्या है, ये CPU की स्पीड पर ही डिपेंड होता है। द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी एंड साइज ऑफ प्रोग्राम, के CPU की स्पीड पर कि उसकी स्पीड कैसी है, मेमोरी की कैपेसिटी कैसी है और प्रोग्राम का साइज कैसा है, ये सब सारे जो टास्क होते हैं वो उस पर डिपेंड होते हैं। Example of multitasking operating system include Unix, Linux, Windows 2000, Windows XP and Windows 10। Windows 10 तो मोस्टली सबने यूज की ही होगी, तो सबको पता ही होगा, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका। हाँ जी, तो अब तक हम कौन कौन से टाइप पढ़ चुके हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। बाकी आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगी। अगर कुछ भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक को अच्छे से और भी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो चुका है।
multi user operating system, multitasking operating system, and now is मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके नाम से ही आपको समझ में आ चुका होगा कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इट अलाउ टू computer system to use more than one CPU in a single system for executing more than one or multiple processes at the time। इसमें क्या होता है कि इसमें अलाउ होता है कंप्यूटर सिस्टम में कि एक से ज़्यादा, तो हम इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा काम और ज़्यादा जल्दी होगा। एक साथ मतलब एक सेम टाइम पर बहुत सारे काम हो सकते हैं हमारे, और बहुत जल्दी हमारा रिजल्ट आएगा। A computer system having multiple CPU process faster than a system which ये तो सिंपल सी बात है। ये जो एक सीपीयू से काम ज़्यादा जल्दी होगा या बहुत सारे सीपीयू से ज़्यादा जल्दी होगा। अब जब ज़्यादा हमारे पास एक सीपीयू जब हमारे इतने जल्दी काम करता है तो उसमें 2 या 3 सीपीयू प्रोसेसर यूज़ करेंगे हम, तो और ज़्यादा हमारे जल्दी रिजल्ट आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स, यूनिक्स, विंडो 2000 एटसेट्रा। तो होपफुली आपको सारे टाइप समझ में आए होंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से बीसीए वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैम पूछ लेती हैं कि बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप कौन कौन से हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इतना अच्छा लगा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और हमारे चैनल को पर लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे की वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा जल्दी से मिल जाए। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं अगर आपको हमारे चैनल में कुछ भी अच्छा लग रहा हो, या हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।